Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएम फार्मेसी। हम लोग जो है पिछले यूनिट में पढ़े थे हार्ट और ब्लड के बारे में, मतलब जो भी हार्ट के थ्रू पंप होता है ब्लड। अब आज हम लोग उसी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 5 है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में अगर देखा जाए बेटा मेनली तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स में आती हैं अपनी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों का सिस्टम पढ़ते हुए चलेंगे, साथ साथ में हार्ट भी पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स भी पढ़ेंगे। डिफिनीशन की बात कर ले बेटा, तो डिफिनीशन क्या है कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ हार्ट। किसका बना होता है? हार्ट का होता है। ब्लड होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। हार्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, पंप होता है, और ब्लड वेसल्स उसमें एसेसरी जो भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए कि तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू ऑल ओवर द बॉडी। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में। फिर है नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किए, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट किए, और वहां से ये चीजें जो टिश्यू में यूटिलाइज हुई वहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको भी लेके जाएंगे। फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स एंड अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं CO2 का, वेस्ट प्रोडक्ट का, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग। बॉडी टिश्यू से कहां पे जा रहे हैं? लंग्स में जा रहे हैं। एंड अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी हो गई अपनी। आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स बाई यूजिंग ब्लड। अब ब्लड में याद करो बेटा, ब्लड में था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा में था अपना हार्मोन्स था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वाटर थे, गैसेस थी, ये सब कहाँ थे? प्लाज्मा में थे। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थी। फिर बात कर लिया जाए तो ब्लड पंप थ्रू द हार्ट। किसके थ्रू ब्लड पंप होता है? हार्ट के थ्रू, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड पंप थ्रू हार्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब बात कर लें बेटा हार्ट क्या है। हार्ट को बात कर लें तो इट इज अ रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। डायमेंशन अबाउट की बात कर लें तो कितना है? अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वेट की बात कर लें तो अबाउट 250 ग्राम एडल्ट इन फीमेल, मतलब 250 ग्राम फीमेल में होते हैं और 300 ग्राम जो होते हैं एडल्ट मेल में होते हैं। लोकेशन की बात कर लें तो लोकेशन कहां पे है? इट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इन स्पेस बिटवीन द लंग्स, इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स। कहां पे? 2/3 पार्ट ऑफ हार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड एंड बिहाइंड द स्टर्नम। जो बेटा अपना स्टर्नम है, ये चेस्ट वाली जो बीच की जो बोन है उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। तो उसके लेफ्ट साइड में बिहाइंड 2/3 पार्ट जो होता है अपना, वहीं पे हार्ट सिचुएट होता है, लोकेशन होता है। और ये भी बोला गया है बेटा कि ओनर के फिस्ट जो होती है, मतलब उसी के अनुपात में हार्ट होता है। क्लिंज्ड फिस्ट, जैसे ये बंद, ऐसे ही क्लिंज्ड फिस्ट बता रहे हैं कि ओनर का जो भी अपना होता है उसी हिसाब से हार्ट का भी होता है। अगर बात कर लिया जाए कि हार्ट में, तो हार्ट में अपने पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, उसमें फिर ढेर सारी चीजें अपनी आ जाती हैं। एओर्टा आ जाती हैं, ठीक है, एओर्टा है, वेना कावा है। एओर्टा है बेटा लार्जेस्ट आर्टरी जो बॉडी की होती है, एओर्टा होती है, वेना कावा है। राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। राइट एट्रियम से बेटा ज्यादा लोड होता है लेफ्ट एट्रियम पे, लेफ्ट एट्रियम ज्यादा थिकर होता है कंपेरिजन टू राइट के। इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, ऊपर है,
तो सुपीरियर होगा, नीचे है तो इंफीरियर होगा। फिर इसमें वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम है। फिर अगर बात कर लिया जाए लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? हार्ट की। हार्ट जो होता है बेटा मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लंग से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे अपने सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। बाकी बॉडी में कहीं भी आर्टरी है, कहीं भी बॉडी में आर्टरी शब्द अगर आता है तो आर्टरी का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। और अगर वेन्स की बात करेंगे, वेन्स की, तो वेन्स में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, वहां पे बेटा उल्टा है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब लेयर्स ऑफ हार्ट की बात कर लें तो हार्ट में बेटा लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें तो पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम की बात कर लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। कैसा है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है, जो कि क्या कवर करता है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को। पेरिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है और ये कवर करता है हार्ट को, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स ज्वाइंट विद इट। फंक्शन की बात कर लें पेरिकार्डियम की, द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोटेक्ट द हार्ट। पेरिकार्डियम क्या कर रहा है? हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो कैसे हैं? टफ हैं, इनइलास्टिक हैं, मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं और ये प्रिवेंट कर रहे हैं ओवर स्ट्रेचिंग को। हार्ट के आउटर कवरिंग की बात हो रही है। 2 पार्ट से बने हैं, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस क्या है? टफ है, इनइलास्टिक है। मतलब बेटा इलास्टिसिटी वो होती है जो चीज, जैसे रबड़ देखो, रबड़ को अगर खींचा जाए तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, मतलब वो फैल रही है। ये इनइलास्टिक है, ये जैसे हैं मतलब अपने सरफेस पे वैसे ही रहेंगे, टफ हैं, मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं। ये प्रिवेंट करते हैं ओवर स्ट्रेचिंग को, कि ताकि कोई भी चीज ज्यादा खींचे ना। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन और होल्ड कर रहे हैं हार्ट को। कौन सी लेयर है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में बेटा 2 लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम कोई पूछे कैसी है? टफ है, इनइलास्टिक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं, प्रिवेंट करते हैं ओवर स्ट्रेचिंग को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड होल्ड करते हैं, हार्ट को होल्ड करते हैं। फिर दूसरी है सीरस पेरिकार्डियम। थिन है बेटा, ये टफ था, ये थिन है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, सिक्रीट क्या करती है? सीरस फ्लूइड विच इज फिल्ड इन कैविटी एंड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन एंड इरोजन। किससे बचा रही है? फ्रिक्शन और इरोजन से। फिर उसके बाद में पहली लेयर अपनी हो गई पेरिकार्डियम, दूसरी लेयर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की बात कर लें तो मिडिल लेयर है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट एंड मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री नेचर होती हैं। अब याद करो बेटा, जब मैंने टिश्यू पढ़ाया था तो टिश्यू मैंने पढ़ाया था, आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक मन बताया था, ठीक है, PCMN, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। 4 टिश्यू होते हैं, जिसमें हम लोग जब मस्कुलर में बात किए थे तो स्मूथ मसल्स थी, स्केलेटल मसल्स थी, कार्डियक मसल्स थी। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वॉलेंट्री इन नेचर की होती हैं, उनको अपनी इच्छाओं के अनुसार हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। और जिन चीजों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। उसमें अपनी मसल्स आती हैं, कार्डियक मसल्स आती हैं और एक आती हैं स्मूथ मसल्स आती हैं। तो कार्डियक मसल्स कहां पाया गया? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बेटा हार्ट के 3 लेयर, ठीक है, पेरिकार्डियम जिसको एपिकार्डियम बोल रहे हो, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम क्या है? मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, इनवॉलेंट्री इन नेचर के हैं। इट मेक्स अप द बल्क ऑफ हार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो पंपिंग एक्शन कौन दे रहा है? मायोकार्डियम दे रहा है। क्यों दे रहा है? कार्डियक मसल्स टिश्यू पाई जाती हैं इनवॉलेंट्री, यानी वो अपना एक्शन करती रहती हैं। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो एंडोकार्डियम है। क्या है बेटा? एंडोकार्डियम अंदर की बात हो रही है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट एंड मेड अप विथ थिन लेयर एपिथेलियल टिश्यू। क्या करते हैं? इट प्रोवाइड द स्मूथ लाइनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड कवर्स द वॉल्व्स ऑफ हार्ट। अब सुनो बेटा, ये अंदर की 4 लेयर देख रहे हो ना, 1 2
3 4, ये चार की चारों लेयर जो हैं अंदर हैं, ये क्या कर रही हैं, अपनी एपिथेलियम थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, स्मूथ लाइनिंग है, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड कर रही है, हार्ट एंड कवर्स द वॉल्व्स ऑफ हार्ट, ये वॉल्व्स देख रहे हो बेटा, ये सब सारी चीजों को कर रही हैं। तो आउटर कवरिंग क्या हो गया, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, फिर उसके बीच का क्या हो गया बेटा, मायोकार्डियम, फिर अंदर का क्या हो गया, एंडोकार्डियम। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, इनको आप मैंने एक बार बता दिया है। ठीक है बेटा, और फिर से रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी तुम्हारी एक्टिव हो जाएगी और एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे। तो लेयर ऑफ हार्ट कोई पूछे तो बता देना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, ठीक है, जो कि क्या करती है, फंक्शन प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को। दो मेम्ब्रेन है, फाइब्रस, सीरस। फाइब्रस इनएलास्टिक है, टफ है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, प्रिवेंट कर रहे हैं ओवर स्ट्रेचिंग से, प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, होल्ड कर रहा है हार्ट को। सीरस पेरिकार्डियम की बात कर लें तो ये डेलिकेट है, थिन है और हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है एंड मेडअप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू है, इनवॉलेंटरी नेचर है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंडोकार्डियम क्या था, एपिथेलियल टिश्यू का है, इनर लाइनिंग को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और जितने भी वॉल्व्स हैं अपने हार्ट के उनको भी कवर करता है। तो हार्ट बेटा क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है, कौन शेप्ड का होता है, शंकुआकार हिंदी में बोलते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, यहीं पे अपने होते हैं एसओ नोड, ठीक है, एसए नोड से फिर एबी नोड, एबी नोड से फिर जाता है अपना परकिंज बंडल ऑफ हिज, बीच में है बेटा बंडल ऑफ हिज और नीचे वाली लेयर में है परकिंजे फाइबर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़ना है, मस्त होके पढ़ना है, कोई भी टेंशन की बात नहीं। ठीक, और एचएपी को फील करना है। ठीक, चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करते हैं बेटा। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, इसीलिए हार्ट कभी टूटता नहीं है। ठीक, 4 चैम्बर हैं, 4 के चारों अपना काम कर रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि दिल उल टूटता है, दिल उल टूटता नहीं बेटा, दिल टूटेगा तो हो जाओगे स्वाहा। ठीक, चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात कर लें तो हार्ट क्या है, हार्ट मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स के बने हैं विच हेल्प सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बात कर लिया जाए कौन कौन है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एक्ट एज 2 सेपरेट पंप, 2 सेपरेट पंप बनाते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैव मच लार्जर वर्कलोड, लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, वर्कलोड ज्यादा है हार्ट के। लेफ्ट साइड, ये देख रहे हो ना बच्चे, लेफ्ट साइड की बात हो रही है यहां पे। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट साइड हार्ट एक्ट एज 2 सेपरेट पंप, 2 सेपरेट पंप है बेटा, ये देख लो। ठीक है, इसको सेप्टम बोलते हैं जो हार्ट को साइड में किया है। अब क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैव मच लार्जर वर्कलोड देन राइट साइड, आल्सो द वॉल ऑफ लेफ्ट साइड इज थिक एज कंपेयर्ड टू राइट। मतलब राइट साइड वाले के कंपैरिजन में बेटा लेफ्ट साइड वाला क्या है, अपना थिक है और मच वर्क करता है और ज्यादा लोड रहता है। फिर उसके बाद बात कर लें, राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड ओनली टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल्स राइट साइड के बेटा कहां ले जा रहे हैं, लंग्स में ले जा रहे हैं राइट साइड वाले। ठीक, राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड ओनली टू लंग्स बट लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स टू ऑल ओवर द बॉडी। ये बेटा ठीक है, एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी में चले जाते हैं लेफ्ट साइड से। फिर उसके बाद में अगर बात कर लें हम कि ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल, on each side of the wall there is a small collecting chamber called atrium, atria बोलते हैं, which leads into large pumping chamber called ventricles। तो सबसे पहले क्या है बेटा, एट्रिया है। सबसे पहले क्या है, एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर उसके बाद क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले एट्रिया, फिर क्या है, वेंट्रिकल। अब आगे आते हैं बेटा, बात कर लेते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो राइट एट्रियम की कोई बात कर ले तो स्मॉल है, थिन चैम्बर्ड है, थिन वॉल्ड चैम्बर बोलते हैं। रिसीव क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम वेना कावा एंड फर्दर पंप्ड इनटू राइट वेंट्रिकल्स थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। फिर लेफ्ट एट्रियम की बात कर लें तो लेफ्ट एट्रियम क्या करते हैं, स्मॉल है, थिक लेफ्ट एट्रियम, अभी बताया था लेफ्ट साइड पे ज्यादा वर्कलोड, लेफ्ट साइड ज्यादा थिक, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखनी। स्मॉल है, थिक है, लेफ्ट एट्रियम है। अब बेटा अगर बात कर लिया जाए, एट्रियम का साइज कंपेरिजन टू वेंट्रिकल्स के कम होगा। ठीक, तो स्मॉल है, थिक लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड पंप्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल। देखो वेन्स, पल्मोनरी वेन में यहां सिर्फ ऑक्सीजनेटेड है बेटा, बाकी पूरी बॉडी में वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक,
फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल की बात कर लें तो राइट वेंट्रिकल क्या कह रहा है, लार्ज पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंड पंप्ड इनटू लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी एक बार फिर से समझाऊंगा इसको चार्ट में, बेफिक्र होके पढ़ना है, रिलैक्स होके, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लें तो बिलो लेफ्ट एट्रियम इंक्रीज वर्कलोड, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्ड इनटू ऑल ओवर द बॉडी थ्रू एओर्टा। अभी इसको एक बार फिर चार्ट में बना के समझाते हैं, ठीक है, एरो में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वॉल्व्स ऑफ हार्ट की बात कर लें तो बेटा वॉल्व्स ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। वॉल्व्स ऑफ हार्ट की बात कर लें तो देयर आर लोकेटेड विद इन द चैम्बर ऑफ हार्ट एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। सबसे पहले कौन सी है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है और पल्मोनरी वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात कर लें तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर में पाए जा रहे हैं। कहां पाए जा रहे हैं, राइट, ये देखो बेटा, ये लेफ्ट पोर्शन था, ये राइट पोर्शन था, ये राइट, ये लेफ्ट, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। मिट्रल वॉल्व की बात कर लें तो बाइकस्पिड, ये कहां पाए जाते हैं, लेफ्ट में पाए जाते हैं। देखो ये राइट में पाया गया, ये कहां पाया गया बेटा, लेफ्ट में। तो सबसे पहले ट्राइकस्पिड पढ़ते हैं। इट इज द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, पास ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। ये वाले बेटा, ठीक है, राइट एट्रियम में ये वॉल्व्स क्या होती हैं, प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को, कि जो ब्लड आया है बेटा वो वापस ना जाए, ठीक है, इसीलिए ये क्लोज हो जाती हैं। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व की बात कर लें तो ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर में पाया गया। वॉल्व पासेस ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेटा एट्रियम से ही तो वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, ठीक है। फिर बात कर लें एओर्टिक वॉल्व क्या है, सेमी लूनर वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेटा ये, ठीक है, ये बीच में, इधर नहीं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा आगे। फिर पल्मोनरी वॉल्व्स की बात कर लें तो इट इज अ सेमी लूनर वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ये वाला बेटा, ये पार्ट जो देख रहे हो, ठीक है, ये यहां पे होती है पल्मोनरी वॉल्व। फिर उसके बाद में अगर हम लोग फिर पढ़ें बेटा तो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन, अभी जो समझाया था एक बार फिर से समझा देते हैं कि लंग्स में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, ठीक है, इसीलिए बोला था अभी चार्ट्स में समझाऊंगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर लें बेटा तो अपना लंग्स है, ठीक है, और बॉडी है। तो बॉडी में जो भी अपने लंग्स से स्टार्ट करते हैं, लंग्स में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेटा ऑक्सीजन कहां मिलेगा, लंग्स से मिलेगा। तो ऑक्सीजनेटेड लंग्स जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा बेटा लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में अपनी बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व एक ही चीज है, ओपन हुई, पहुंच गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचेगा बेटा तो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी में चला जाएगा। अब मैं देखो फिर से डायग्राम दिखा रहा हूं, ये बेटा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये, ठीक है। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन लाएगा और लेफ्ट एट्रियम में ले जाएगा, फिर बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एओर्टा के थ्रू O2 ऑल ओवर द बॉडी में चली जाएगी। अब ऑक्सीजन ये बेटा यूटिलाइज करेंगे, न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो ब्लड में बचा क्या अपना CO2, ठीक है, CO2 जो बचा ये वेना कावा के थ्रू पहुंच जाएंगे राइट एट्रियम में। कहां पहुंच जाएंगे, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जैसे ही पहुंचेंगे फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, पहुंच जाएंगे राइट वेंट्रिकल्स में। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कहां ले जाएंगे, लंग्स में, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरी साइकिल अपनी चलती रहेगी। तो मतलब जो भी लंग्स में अपना ऑक्सीजन मिल रहा है वो कैसा हो गया, ब्लड में जैसे ही टिश्यू से परफ्यूज किया, एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हुआ, फिर वहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चली गई। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व है, ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर एओर्टा, O2 ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑल ओवर द बॉडी पहुंचा दिया। अब बॉडी बेटा टिश्यू है, बॉडी में टिश्यू है, टिश्यू अपना यूटिलाइज करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कैपलरीज। कैपलरीज में क्या होंगी, जो CO2 है वो फिर यहां से राइट एट्रियम के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स को पहुंच जाएगा। इसके अलावा ऑल ओवर द बॉडी में कहीं भी आर्टरी मिले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहीं भी वेन मिले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मो का मतलब लंग्स
बेटा सर्कुलेशन का मतलब सर्कुलेशन ही होता है ब्लड का, ठीक। अब ब्लड सर्कुलेशन की बात कर लें तो द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज सर्कुलेट द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। मेन फंक्शन क्या है हार्ट का? सर्कुलेट करना ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी में। ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवर टू द टिश्यू। कहां पे हो रहा है बेटा? वही अभी बताया है, ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवर टू द टिश्यू यानी बॉडी में, एंड CO2 वेस्ट मटेरियल कैरी अवे फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है, बॉडी में। तो अब बात कर लें, दो प्रकार के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी, और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, ठीक। अब फर्स्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा O2 पंप्ड कहां पे किया? लेफ्ट एट्रियम में फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है ना? यहां देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, जो भी लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड, वही चीज है मैंने थियरी में लिखने की कोशिश की समझाने की, कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां गया बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहां पहुंच गया? बाइकस्पिड वाल्व में। फिर देन द O2 ब्लड पंप्ड to all body through aorta, in body O2 nutrient delivered and CO2 carried। मतलब यहां पे O2 ऑक्सीजन ब्लड पंप किया, भेजा, पूरा पहुंचाया, फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इन चीजों को हमने यूटिलाइज कर लिया। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए, देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू राइट एट्रियम थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम के थ्रू इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पहुंच गए। फिर राइट एट्रियम पंप्ड कर दिया राइट वेंट्रिकल को थ्रू बाय ट्राइकस्पिड वाल्व और प्रिवेंट कर दिया बैक फ्लो को ट्राइकस्पिड वाल्व। देन CO2 ब्लड पंप्स इनटू लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और CO2 रिलीज किया, O2 कैरी किया, फर्दर स्टार्ट सर्कुलेशन। मतलब हर बार अब ये जब भी आएंगे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में आएंगे और लंग से उठा के ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एओर्टा के थ्रू निकल जाएंगे। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की बात कर लें तो हार्ट क्या है? हार्ट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियक मसल्स, टिश्यू का बना होता है जिसको हम आल्सो नोन एज कार्डियक सेल्स बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट बेटा मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक की बात करें तो सेल्फ रेगुलेटेड ऑटो रिदमिसिटी होती है। नेक्स्ट बात कर लें, दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, जिनको हम लोग ऑटो रिदमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। दे इट सेल्फ जनरेट एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर एलिमेंट्स। बात कर लिया जाए एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर। हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? ये देखो एसए नोड, सबसे पहले क्या है? एसए नोड, फिर क्या है? एबी नोड, फिर बीच में जो है अपनी ये देखो ये जो गई है, ठीक है, बंडल ऑफ हिज, और यहां पे जो है बेटा नीचे वाली पार्ट में ये है अपनी परकिंजे फाइबर्स। क्या है? परकिंजे फाइबर्स, ठीक है, बीच में है बंडल ऑफ हिज। अब यहां पे कंडक्शन आएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पे जनरेट होगा एसए नोड से। एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है। एसए नोड से इंडक्शन कंडक्शन आएगा बेटा एवी नोड से, एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिज पे, फिर जाएगा परकिंजे फाइबर पे, फिर ये अपना कंडक्शन करते रहते हैं। तो एक एक चीज हम पढ़ते चलते हैं। एसए नोड का अगर शॉर्टकट का फुल फॉर्म बोला जाए बेटा तो एसए नोड इज स्टैंड फॉर इट इज अ साइनोएट्रियल नोड, इट इज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंपल्स के थ्रू, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेना कावा। कहां पाए गए हैं बेटा? ये समझ रहे हो ना, ये सुपीरियर वेना कावा और ये नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा, यहीं पाए जा रहे हैं। एवी नोड की बात कर लें तो इट इज अ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड बेटा ये नेक्स्ट वाला, यहां वाला एवी नोड, ऐसे नोड के बाद जो एवी नोड, it is a atrioventricular node, it is a second pacemaker of heart, it is located in the bottom of right atrium, it collect impulse from SA node and transfer to bundle of his। अभी बताया था ना बच्चे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है कहां आएगा? SA नोड से, फिर AV नोड, AV नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिज जो कि बीच में है अपनी, फिर नीचे क्या है? परकिंजे फाइबर, ठीक, ये चीज हो गई। तो SA नोड एस साइनोइट्रियल नोड, नेचुरल पेसमेकर, ठीक है,
इट जनरेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्स बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए है। लोकेटेड कहाँ है? वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेना कावा। एवी बंडल की बात कर लें तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या है? सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट है। इट इज लोकेटेड इन द बॉटम ऑफ राइट एट्रियम। इट कलेक्ट इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड एंड ट्रांसफर टू बंडल ऑफ हिज। ठीक है बेटा, अब दो हो गए थे, एसे नोड और एवी नोड। अब बात कर लेते हैं बंडल ऑफ हिज की। तो बंडल ऑफ हिज क्या है? आल्सो नोन एज एवी बंडल। क्या बोलते हैं? एवी बंडल। इट इज लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। ए से एट्रिया, वी से वेंट्रिकुलर, इसीलिए क्या बोले? एट्रियो वेंट्रिकुलर। ठीक है, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। फिर क्या है? इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड एंड ट्रांसफर टू परकिंजे फाइबर। कहां से इंपल्स रिसीव किए? एवी नोड से, और ट्रांसफर कहां किए? परकिंजे फाइबर को। अब परकिंजे फाइबर बताए थे बेटा, जो भी अपना नीचे वाला बेस है, ये वाला, ठीक है, यहां से यहां तक होते हैं परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर की बात कर लेते हैं। इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ एवी बंडल एट द बेस ऑफ हार्ट। अब बेस है ही है बेटा, ये क्या है बच्चे? बेस ऑफ हार्ट है ना, बेस ऑफ हार्ट। ठीक, कहां पे है? It is located at the end of AV bundle at the base of heart. These are network of a small bundle and conducting fibers and get impulse from bundle of His. It is responsible for contraction of ventricles. किसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं परकिंजे फाइबर्स? वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स कहाँ हैं बच्चे? वेंट्रिकल्स हैं नीचे। देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ रहे हो? और यहां पे ये लाइन क्या कह रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो परकिंजे फाइबर्स कहां हैं? नीचे हैं। परकिंजे फाइबर्स कहां हैं? नीचे हैं। तो ये क्या करेंगे? वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल, हार्ट रिलैक्स किया, डायस्टोल। ठीक है, फिर अब लाओ बात कर लेते हैं फटाफट, कहां पे क्या होता है, एक चार्ट बनाते हैं। ऐसे नोड से बेटा, ऐसे नोड में क्या है? राइट एट्रियम है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होगा, ब्लड। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में CO2 जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या जाएगा? O2 जाएगा। अब सुनो, ऐसे नोड से एवी नोड का जो कंडक्शन हुआ 0.1 सेकेंड का, वो बेटा सबसे पहले करंट कहां पहुंचा था? हमें पता है ना नालायकों, तुमको बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। सबसे पहले गया ऐसे नोड, फिर कहां आया? एवी नोड। तो ऐसे नोड से एवी नोड में आने का समय कितना लगा? 0.1 सेकेंड। ठीक, फिर उसके बाद एवी नोड से कहां गया? बंडल ऑफ हिज। फिर परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। और ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ऐसे नोड क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट्रियम का, और परकिंजे फाइबर किसका कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं? वेंट्रिकल्स का। अब सुनो, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स क्या जाएगा? CO2। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बॉडी क्या जाएगा? O2। क्लियर है? अब ल्यूमेन की बात कर लें तो द इनर स्पेस आर कैविटी विद इन द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सेमी लूनर आर हार्ट वाल्व्स, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। अब बात करते हैं मजेदार टॉपिक का। देखो बेटा, मैंने तुमको बताया था, हम सब पढ़ रहे थे कार्डियोवेस्कुलर। क्या पढ़ रहे थे? कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, बताया था ना, क्या होता है? हार्ट। और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स। तो हार्ट किसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा भाई? ब्लड वेसल्स के थ्रू। हार्ट किसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा? ब्लड वेसल्स को। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा था कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियो का मतलब हार्ट, वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अब पहले पढ़ेंगे हम लोग आर्टरी। मैंने तुमको बताया है, 1000 बार बताया, फिर से कान खोल के सुन लो कि लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब मजे की बात सुनते हैं बच्चे। सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टरीज, फिर वेन्स और कैपिलरीज, साथ साथ पढ़ते चलेंगे, आसान भाषा में समझते चलेंगे,
कोई भी लोड नहीं लेना है। जब तक मैं एचएपी पढ़ा रहा हूं तुमको हीरो बना दूंगा, बोला था, ठीक। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की बात कर लें तो आर्टरीज क्या है? इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। एओर्टा था ना, एओर्टा, एओर्टा बच्चे, एओर्टा याद करो, एओर्टा, ये एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? एओर्टा। अब यहां से बेटा ब्रैकियोसेफेलिक चली गई है। ब्रैकियोसेफेलिक में तुम्हारी आ जाएंगी रेडियल और अल्नर, ठीक है। ब्रैकियोसेफेलिक यानी कि ब्रैकियल मतलब आर्म, सेफेलिक का मतलब हेड। आर्म में दो है ना, तो दोनों हाथों में अपनी ब्लड सप्लाई होंगी। फिर यहीं से पीछे से जस्ट बेटा यहीं से पीछे, ये देख रहे हो ना नीचे वाला, ये नीचे चला गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन करने के लिए। अब ये लीवर को चला गया है, किडनी को चला गया है, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन बोलेंगे, हिपैटिक सर्कुलेशन बोलेंगे। जो इंटेस्टाइन में गई है उसको मिजेंट्री आर्टरी गई है, ठीक है। जहां जहां आर्टरी जाएंगे वहां वहां वेन्स जाएंगे। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि ये आर्टरी है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और कहां से ले जाती है? हार्ट टू आर्गन ले जाती है, हार्ट टू ऑर्गन। बेटा हार्ट है, इसी से आर्गन जुड़े हुए हैं आर्टरी से, ठीक है। तो हार्ट टू ऑर्गन, ये हार्ट है, हार्ट टू ऑर्गन कौन ले जा रहा है? एओर्टा, आर्टरी। एओर्टा क्या है? आर्टरी। इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। देन सुनो, इट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। उल्टा हो गया बेटा तुरंत, हार्ट टू ऑर्गन और ऑर्गन टू हार्ट। जैसे मान लो हार्ट ने ब्लड फ्लो किया किडनी के लिए या लीवर के लिए, तो लीवर तक ब्लड गया। अब लीवर से जो ब्लड वापस आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? वेन्स के थ्रू, एक्सेप्ट लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स, वहां उल्टा है। फिर कैपिलरीज की बात कर लें तो कैपिलरीज क्या है? लिंक करती हैं बेटा आर्टरीज और वेन्स को। क्या लिंक करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को। कौन लिंक करता है? कौन लिंक करता है भाई आर्टरीज और वेन्स को? ये देख रहे हो, आर्टरीज और वेन्स। अब इसके बीच में कैपिलरी है, आर्टरी इस साइड में बेटा, वेन्स इस साइड में। अब जैसे मान लो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स आया, कैपिलरी बेड में क्या है? टिश्यू है, टिश्यू ने यूटिलाइज किया, तो जो इनके पास CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट बचा उन्होंने क्या किया? वेन्स के थ्रू भेज दिया। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, अभी समझाऊंगा फिर से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बुद्धू नहीं हो, बहुत अच्छे हो, पढ़ने में तेज हो। नेक्स्ट क्या है? ऑल द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बताया था ना, पल्मोनरी मतलब लंग्स। वेन्स में क्या है? ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन खाली एक्सेप्शन है। यहां पे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रही है, यहां पे ऑक्सीजनेटेड कर रही है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही है। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वही तो इतनी देर से समझा रहा हूं कि पूरे बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, खाली किसको छोड़कर? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। और पूरे बॉडी में वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिलरी कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही चीज मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से भी बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लास्ट पार्ट कैरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। फिर अब बात कर लें बच्चे, तो नेक्स्ट क्या है? ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड। आर्टरी में बेटा धमनियों में जो खून बहता है वो बहुत हाईली प्रेशराइज्ड होता है और बहुत हाई स्पीड से फ्लो होता है। वेन्स में क्या होता है? ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर एंड स्पीड। कैसा फ्लो हो रहा है? लो प्रेशर एंड स्पीड। फिर कैपिलरीज की बात कर लें तो ब्लड प्रेशर इज स्लो एंड फॉलिंग। अब कैपिलरी में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, तो वहां पे ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा और कम हो जाएगा। फिर अगर बात कर लिया जाए, द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिकर एंड टफ। जो भी आर्टरीज हैं वो थिक होंगी। कैसी होंगी? थिक होंगी। अब वेन्स की बात कर लें तो द वॉल ऑफ वेन्स आर थिन एंड सॉफ्ट। जहां पे इंजेक्शन लगवाते हैं ना बेटा, वो आर्टरी नहीं, वेन्स होती है, जो दिखती है ब्लू कलर की, ब्लू कलर की। नसें हैं ना, नसें, ये नसें देख रहे हो, इसी को वेन्स बोलते हैं। सॉफ्ट हैं कि नहीं है? इन आर्टरीज कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। तो अगर बात कर लें बेटा नेक्स्ट
द ब्लड प्रेशर इज स्लो एंड फॉलिंग। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड टफ, पढ़ लिए थे। इसमें वॉल कैसी है वेन्स की, थिन है और सॉफ्ट है। द वॉल ऑफ कैपिलरी आर एक्सट्रीमली थिन, जो कैपिलरी हैं वो टिश्यू के बीच में जो कैपिलरीज हैं वो और थिन है। फिर ल्यूमेन क्या है बेटा, ल्यूमेन इज स्मॉल इन आर्टरी, ल्यूमेन इज लार्ज इन वेन्स और ल्यूमेन इज स्मॉल इन कैपिलरी। तो ल्यूमेन स्मॉल है आर्टरीज में भी, ल्यूमेन क्या है बेटा, कैविटी है, क्या है, कैविटी है, ठीक है, इन्हीं को ल्यूमेन बोला जाता है। अब ल्यूमेन की अगर बात कर रहे हो यहाँ पे, तो ल्यूमेन कैसी हैं, स्मॉल है आर्टरी में और लार्ज हैं वेन्स में और स्मॉल हैं कैपिलरी में। सेमीलुनर वॉल्व्स इसमें कैसे होते हैं बेटा, अब्सेंट होते हैं। इसमें सेमीलुनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड वेन्स में, और सेमीलुनर वॉल्व्स कहाँ अब्सेंट होते हैं, कैपिलरीज में। ये डिफरेंस है बेटा, AKTU में ये क्वेश्चन पूछा जा सका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बार फिर आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ठीक है, डिफरेंस, परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स। फिर उसके बाद में है हार्ट। हार्ट की बात कर लें तो कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल को हम लोग बोलते हैं बेटा, जो भी अपना कंप्लीट डायस्टोल और सिस्टोल का साइकिल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। कार्डियक साइकिल की बात कर लें तो इट इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। मतलब जो हार्ट एक बार धड़का फिर उसके बाद में जो धड़क रहा है, मतलब लगातार धड़क रहा है बेटा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स, वही एट्रिया की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स रिजल्टिंग इन वन हार्ट बीट। बेटा सिस्टोल हुआ, हार्ट सिस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, सिस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, उसकी बात हो रही है। ईच कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। हर बार जो हार्ट बेटा कार्डियक साइकिल हो रहा है, धड़क रहा है, कितनी बार, 0.8 सेकेंड। 3 स्टेज हैं। एवरेज हार्ट बीट जो होता है बेटा कितनी बार होता है, 72 टाइम्स होता है। अगर बात करें तो 3 स्टेज होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, कंप्लीट डायस्टोल। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि जो भी कार्डियक साइकिल होता है अपना, मतलब एक बार जो दिल धड़कता है, मतलब हार्ट तुम्हारा जो भी हृदय है, ठीक है, दिल ऐसे याद आ गया कि एक बच्चा था क्लास में, तो मैंने पूछा हार्ट को क्या कहते हैं, तो बोला दिल कहते हैं, ठीक। तो ईच कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होता है अपना 0.8 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। उसमें 3 स्टेज होते हैं। एवरेज हार्ट बीट जो होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। कितनी मिनट होता है, 72 टाइम्स पर मिनट। 3 स्टेजेस होते हैं। एट्रियल सिस्टोल, अरे भाई यार डोगेस भाई, तुम भी थोड़ी रुक जाओ यार, थोड़ी देर चिल्ला लो भैया तुम भी, कुत्तों का काम है भौंकना, सुरक्षा है। वीडियो बना लेने दो यार। सॉरी बेटा फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी ज़्यादा कुत्ते की, देखो फिर कब शुरू होता है वो। 3 स्टेज। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है बेटा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का होता है। और कंप्लीट डायस्टोल जो होता है 0.4 सेकंड का होता है। तो अगर हम सब सारी चीजें जोड़ लेंगे तो अपना कितना हो जाता है, टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल 0.8 सेकंड हो जाता है। अगर बात कर लिया जाए 0.1, 0.3 तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.4 और 0.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो कंप्लीट डायस्टोल को भी जोड़ते हुए हम लोग टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल जो हो जाता है अपना कितना हो जाता है, 0.8 सेकंड का। यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। 3 और 3 ये 2 बार लिख गया है तो इसको एक ही बार कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल कितना होगा, 0.8 सेकंड होगा। फिर उसके बाद में बात कर लें एट्रियल सिस्टोल की, तो एट्रियल सिस्टोल मैंने अभी तुमको बताया था कि ऐसे नोड में क्या होगा, कंट्रक्शन होगा। इट इज द कंट्रक्शन ऑफ हार्ट मसल्स मायोकार्डिया ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। दिस इज मार्क्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ एसे नोड। एसे नोड में क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। कॉन्ट्रेक्शन कहां पे होगा, एसे नोड से, ठीक। फिर वेंट्रिकुलर में क्या होगा, इट इज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स स्टिमुलेटेड बाय एवी नोड स्टिमुलेशन, एवी नोड करेगा। इन दिस बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगे। प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको बोलते हैं हम लोग लब, और सेकंड हार्ट साउंड क्या है बेटा, डब, ठीक है। ब्लड पंप्ड इनटू बॉडी थ्रू एओर्टा एंड इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। कंप्लीट डायस्टोल की बात कर लें तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स देयर इज अ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, अ पीरियड ऑफ 0.4 सेकंड व्हेन एट्रिया वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। तो 0.4 और 0.4 कितना हो जाएगा बेटा, 0.8, ये देख रहे हो, ठीक है। 0.4 और 0.1 और 0.8
0.3। तो 0.1 जो है वो एट्रियल सिस्टोल है और 0.3 जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और कंप्लीट डायस्टोल कितना है 0.4 सेकेंड। तो हार्ट अपना कितना हो जाता है पूरा ऑल टोटल 0.8 सेकेंड का। ठीक है, ये चीज हो गई। कंप्लीट डायस्टोल में देख ही लियो, आफ्टर contraction of ventricles there is complete cardiac diastole, a period of 0.4 second when atria and ventricles are relaxed। अब कार्डियक आउटपुट की बात कर लें बेटा, तो हार्ट जो होता है हमारी कितनी बार धड़कता है 72 बार। ठीक है, और कितना ml ब्लड होता है उसमें, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml होता है। ठीक है, तो 70 ml को और हार्ट रेट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपना 5040 ml और 5 लीटर होता है। तो पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू एओर्टा पर मिनट इन 1 हार्ट बीट। कार्डियक आउटपुट की बात कर लें तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, हार्ट रेट कितना होता है 72 बार। ठीक है, 72 टाइम्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए बेटा तो कितना आ जाएगा 5040 ml पर मिनट, और वही लीटर में कन्वर्ट कर लें तो लगभग कितना हो जाता है 5 लीटर। ठीक है, अब अगर बात कर लें यहां पे कि व्हेन स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट बीट। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात कर लें। देयर आर आल्सो मेन पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दैट फॉर्म्स अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स in which blood flow from heart to all over the body then bring it back। it is composed of 3 layer, tunica adventitia, tunica media, tunica intima। ठीक है, जो एडवेंसिया है आउटर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन आर्टरीज और लूज कनेक्टिव टिश्यू का है। ट्यूनिका मीडिया जो है थिकेस्ट है, मिडिल लेयर है कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की है। ट्यूनिका इंटाइमा जो है इनर मोस्ट लेयर है कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है और इट इज फॉर्म फ्रॉम हॉलो स्ट्रक्चर ल्यूमेन विच फ्लो। ठीक है, तो ये सब सारी कैविटीज हो जाती हैं। फिर उसके बाद में बात कर लें तो इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स जो होती हैं अपनी ब्लड की वेस्कुलर सिस्टम होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती हैं, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। एग्जांपल एओर्टा हो गया, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरी ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। आर्टेरियोल्स की बात कर लें बेटा, दीज आर द स्मॉलेस्ट आर्टरीज विच हैव स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, फिर कोरोनरी आर्टरी की बात कर लें तो दीज आर आर्टरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोरोनरी आर्टरी की बात हो रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। वेन्स क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एग्जांपल वेना कावा। वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन दैट पंप या कैरी ब्लड इनटू हार्ट इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ये है बेटा आर्टरी, ये है कैपिलरी, ये है वेन्स। आर्टरीज और वेन्स को कौन लिंक करता है, कैपिलरी करती हैं। वेन्यूल्स क्या है, देयर आर स्मॉल वेन्स दैट हैव स्मॉल डायमीटर। कैपिलरी क्या है, दोज ब्लड वेसल्स विच हैव स्मॉलेस्ट डायमीटर एंड कनेक्टिंग द आर्टेरियोल्स टू द वेन्यूल्स। फिर उसके बाद में बात कर लें हार्ट के कुछ अपने डिजीज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, डिजीज बाद में पढ़ेंगे, पहले ब्लड प्रेशर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जब बेटा बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, कम होता है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो एक बार पढ़ते चलते हैं फटाफट। ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब आर्टरी है बेटा, आर्टरी में जब ब्लड का प्रेशर यहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, आर्टरी में फ्लो हो रहा है, जब इसकी वॉल्स पे, ये आर्टरी है बेटा, जब इसके वॉल्स पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। एवरेज जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है 120/80 mmHg होता है। लो ब्लड प्रेशर की बात कर लें तो लेस देन 90/60 mmHg से जब कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की बात कर लें तो मोर देन 140/90 mmHg हो जाए। जब 140/90 मतलब सिस्टोल डायस्टोल, ये बेटा सिस्टोल, आगे वाला डाटा सिस्टोल, पीछे वाला डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल जब 140/90 से ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। इट अगर्स ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वेंट्रिकुलर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। रेंज कितना है 100 से 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर है मिनिमम प्रेशर अकर ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रेंज कितना है 60 से 80 mmHg। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की बात कर लें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर की बात कर लें तो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। दीज आर दोज रिसेप्टर्स विच लोकेटेड इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी नाम सुने होंगे बेटा, वहां पे ये रिसेप्टर्स पाई जाती हैं जिनका नाम है बैरो रिसेप्टर्स। इन कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च, दीज आर सेंसिटिव फॉर द प्रेशर चेंजेस विच डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड प्रेशर थ्रू द लेवल ऑफ स्ट्रेच ऑन वेस्कुलर वॉल्स। ठीक, तो बैरो रिसेप्टर ही सेंस करती हैं और ब्लड प्रेशर बताती हैं।
अब बेटा 140/90 mmHg हो गया तो क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, और कम हो गया तो क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। अब इसमें अगर हार्ट की बात कर लें तो इलेक्ट्रो ईसीजी देखा जाता है, ईसीजी एबनॉर्मल हुआ है कि क्या हुआ है, ये सब सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बीट। इट इज सिंपली द रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट या रिदम बोलते हैं। एक डिवाइस है या मशीन है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डिवाइस और मशीन में अंतर है बेटा, ठीक है। जो भी डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द हार्ट बीट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। अब इसमें बात कर लें तो PQRST होता है, मैंने एक शॉर्ट्स भी इसका अपलोड कर रखा है, ठीक है। पी वेव जो होता है बेटा 0.1 सेकेंड का होता है, जो QRS होता है 0.3 का होता है, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन 0.4 का होता है। तो ये कंप्लीट जो होता है अपना 0.8 सेकेंड का होता है। 0.4 और 3 0.7 और 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0.8। सबसे पहले बेटा एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है, फिर यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एट्रिया, एट्रिया याद आया बेटा, हार्ट का ऊपर वाला रीजन एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर जो होता है 0.3 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो 0.4 होता है बेटा। रेट की बात कर लें, अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट का रेट अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो टैकीकार्डिया। अगर पी वेव बेटा ज्यादा है तो इक्टोपिक बोलेंगे, ठीक है। QRS अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो हो सकता है कि उसमें हाइपरकैलेमिया हो गया हो, ठीक है। क्यू वेव भी ज्यादा हो गया हो, फिर हाइपर कैलेमिया के बाद में इस्केमिया हो सकता है अगर टी वेव में डिस्टरबेंस आती है। तो इसके लिए मैंने एक अपलोड कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। ईसीजी वेव फॉर्म्स की बात कर लें बेटा तो पी वेव क्या करता है, पी वेव क्या करता है बता देते हैं कि चीज, ठीक है, देखते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं पी वेव बेटा, पी वेव, ठीक है, पी वेव की थ्योरी पढ़ते हैं। पी वेव क्या है, इट इज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी, स्मॉल डिफ्लेक्शन है बेटा, कैसे है, स्मॉल डिफ्लेक्शन है। इट इज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी, इट स्टार्ट व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड बाय एसए नोड। एसए नोड वहीं बेटा जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा था, फिर एबी नोड पे। एसए नोड को क्या बोले, पेसमेकर ऑफ हार्ट बोले। दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेशन द एट्रिया एंड फॉर्म्स पी वेव नोन एज एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक। तो एट्रिया का यहां पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। फिर QRS कॉम्प्लेक्स है, दिस इम्पल्स एक्टिवेट्स द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट दैट वेंट्रिकल्स, क्या बोला गया है, वेंट्रिकल्स, एंड प्रोड्यूस लार्ज अप एंड डाउन वेव इन द मिडिल, द QRS कॉम्प्लेक्स नोन एज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद में ये QRS बेटा डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद में टी वेव है, इट इज अ डोम शेप्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन, डोम शेप्ड, ये देखो बेटा डोम शेप्ड upward deflection. On ECG, it relaxation of the ventricular when impulse reverse over the ventricles and travel back, known as ventricular repolarization. For normal heartbeat अगर बात कर लिया जाए, there is a regular pattern of P wave, QRS complex and T wave. It takes about 0.8 second for entire ECG cycle. फिर उसके बाद में बात कर लें बेटा, पल्स प्रेशर कितनी होती हैं, 60 से 80 होती हैं। द पल्स इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड इलोंगेशन फेल्ट इन एन आर्टरी वॉल। ईच टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल ejects ब्लड इनटू द सिस्टम। ईच कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सेस अबाउट 60 to 80 ml ऑफ ब्लड थ्रू द ऑलरेडी फुल एओर्टा इनटू द एट्रियल सिस्टम। एवरेज पल्स रेट कितना होता है बेटा, 60 से 80 होता है। और अपनी बेटा जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो भी डाटा होते हैं, कोई भी डाटा एग्जैक्ट इसलिए नहीं होता है, क्योंकि रेफरेंस होता है किसी की बॉडी में क्या होता है। अब हम सब मैक्सिमम निकालते हैं, जैसे 12-15% का निकाले तो जो भी रेफरेंस डाटा मिला, ठीक है, 10-12 में ऑन एवरेज जो डाटा रिपीट हुए उन्हीं को हम लोग उठा लेते हैं। कॉमन एट रेस्ट कितनी होती है, 72 टाइम्स। द रेट एट विच हार्ट इज बीटिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में बात कर लें, एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस या इस्केमिक हार्ट डिजीज वगैरह होती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात कर लें तो डिपॉजिट किसका होता है, कैल्शियम और फैट का होता है, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का, जो कि ल्यूमेन आर्टरीज क्या कर देती हैं, नैरो कर देती हैं। जैसे मान लो बेटा कोई था, अपना ब्लड फ्लो हो रहा था, पहले जो भी आर्टरीज की वॉल थी ऐसे थी, ठीक। अब इनमें क्या हो गया, इनका सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा, मान लो इन्फ्लामेशन हो गया,
ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया बीच में, ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो एक पाइप है बेटा, पाइप में पहले अगर ब्लड फ्लो हो रहा था, नॉर्मल हो रहा था, उस पाइप को अगर आप दबा दोगे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हार्ट में इससे भी डिजीजेज हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम आयन का डिपोजिशन हो जाएगा तब भी दिक्कत हो सकती है। हार्ट फेलियर की बात कर लें तो हार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज फेलिंग व्हेन द कार्डियक आउटपुट इज अनेबल टू मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ सफिशिएंट ब्लड टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट फेलियर कब हुआ? जब ब्लड प्रॉपर जो है हार्ट को नहीं मिला। तो हार्ट में क्या है, ब्लड में क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, यानी कि वो दोनों चीजें भी नहीं मिली तो हार्ट फेलियर हो जाता है। कार्डियक आउटपुट अनेबल टू मेंटेन सर्कुलेशन सफिशिएंट ब्लड मीट्स द नीड ऑफ द बॉडी। जितना भी बॉडी को जरूरत है उतना ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है तो हार्ट फेलियर हो जाता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज की बात कर लें, एथेरियोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फैट फाइब्रस टिश्यू बेटा अगर जब यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, तो वही आगे चल के फिर एंजाइना बना लेता है, एंजाइना आगे चल के हार्ट अटैक बना लेता है। एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। एंजाइना बेटा पहला सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन होगा, आप नॉर्मल सा रेस्ट करोगे या फिर वेसोडाइलेटर उठाओगे, हाइड्रोजीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट, ये सब जीटीएन वगैरह उठा के खाओगे तो अगर डायलेट हो गई, ठीक हो गई, फिर उसके बाद में अगर बेटा वही आप प्रॉपर इलाज नहीं कराते हो तो आगे चल के वही हार्ट अटैक हो जाता है। एंजाइना क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें चेस्ट पेन होता है। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपेयर्स व्हेन नो ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड और ये सब सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तब दिक्कत होती है। ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन की बात कर लें तो इसमें हार्ट अटैक आ जाता है व्हेन हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है बच्चे, कैसा लगा लेक्चर आप जरूर बताइएगा। और जो है आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी एक क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनको मुझे बताना है आपको। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सेल है, हार्ट है, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में मैक्सिमम चीजें हैं, जैसे ईसीजी है 2-2 नंबर में मान लो आ सकता है, और 10 नंबर में है, 7 नंबर में है। तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करते पढ़ते रहना है। और जो है मैं ये प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के तुमको दे ही रहा हूँ। ठीक है बेटा, और थोड़ा सपोर्ट करो। बाकी जो है कमेंट वगैरह कर नहीं रहे हो सब लोग, लाइक्स भी कम आ रही हैं, लेकिन अब थोड़ा जब सपोर्ट करोगे, तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें पैसा नहीं लगता है, ऐसा थोड़ी पैसा नहीं लगता है, लेकिन मैं लगा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो पढ़ो, ठीक है, अच्छे से सीखो। और बाकी कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी टेलीग्राम का चैनल भी बना दिया बेटा, तो यहीं से डायरेक्ट आप जो है वहाँ पे पहुँच सकते हो टेलीग्राम पे, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत रिलैक्स होके और आराम से पढ़ते चलना है। और जो भी छोटे मोटे डायग्राम्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। और चारों चैम्बर में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा करते पढ़ते चलो। और बेसिक सा अपना एक एक चीज़, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा भी चिंतित नहीं होना है। और पानी पीते रहो, पानी खूब ज़्यादा पियो, कॉफ़ी वगैरह पी पाओ। रात में जो है अगर नींद वगैरह ज़्यादा है तो ब्लैक कॉफ़ी बना के पियो विदाउट शुगर, और रिलैक्स होके पढ़ो। बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम तो आए हैं, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और इसमें मिनिमम हमको 5 से 10 का सब्सक्राइबर चाहिए इस वीडियो से। ये तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी मेरी ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।